डियर व्यूवर्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज की जो हमारा जो सेशन है बेसिकली वो है बड़े ही क्या लें कि कॉमन और फेमस कंट्री के विज़िट के बारे में, जिस की इंक्वायरीज़ जो हैं ना सिर्फ हमें, मेरा ख्याल है, बल्कि सबको सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, लोग इंक्वायर करते हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, और ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है व्यूवर्स, यूके जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर कोई जो है वो विज़िट ज़रूर करना चाहता है। ठीक है, जिस किसी को भी शौक़ है दुनिया घूमने का, ग्लोबल ट्रैवलिंग का, तो वो जो है उनकी प्रायोरिटी पे हमने देखा है कि अक्सर जो है वो यूके जो है ना, वो उनकी लिस्ट में या बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। तो आज जो है इंशाल्लाह इस कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कम्प्रीहेंसिवली कवर करें, और वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करें जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है, जो कि मतलब प्रैक्टिकली जो है वो कह लें कि मेन जो क्रक्स है, ठीक है, और जो मेन टिप्स हैं, मेन जो इंफॉर्मेशन है जो कि हर किसी के पास नहीं है, ठीक है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो व्यूवर्स, यूके का जो विज़िट वीज़ा बेसिकली वो जिस किसी को तो इसके क्राइटेरिया का पता है कि हाउ द असेसमेंट ऑफिसर असेस द केस, ठीक है, ऑफ अ विजिटर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, तो वो तो उसके लिए ये बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन जिस किसी को इसका मतलब इतना आइडिया नहीं है, या वो खुदा न खास्ता फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इसको का केस रिफ्यूज़ करवा लेते हैं यूके विज़िट वीज़ा का, तो वो उनके लिए वो ये समझते हैं कि ये जो है ना बहुत टफ़ है, शायद ये कोई भी और कंट्री इतना मतलब टफ़ नहीं है जितना यूके का विज़िट वीज़ा। लेकिन हकीकतन अगर आप जो है पहला अपना विज़िट वीज़ा यूके का अच्छे तरीके से एक अच्छा प्रोफाइल बना के, अच्छा एक सोशो इकनॉमिक टाइज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें आप, ठीक है, और इंटरप्रेटेबल प्रोफाइल प्रॉपर बनाएं, तो ये वीज़ा जो है 2+2=4 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके लिए जो फ़र्स्ट वीज़ा हमने थ्रू करना होता है, ठीक है, वो जो है काफ़ी हमें कम्प्रीहेंसिवली चीज़ों को जो है एलेबरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो अनएक्सप्लेन्ड आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं वो यकीनी रिफ्यूज़ल का बायस बनते हैं। तो व्यूवर्स, बेसिकली जो है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। ठीक है, इसके अंदर ही सारे आ जाते हैं। मैरिज विजिटर वीज़ा आ जाता है, इसमें फैमिली विजिटर आ जाता है, टूरिस्टिक स्ट्रीम आ जाती है, टूरिस्टिक विज़िट, और जो है बिज़नेस विज़िट आ जाता है। ठीक है, और परमिटेड पेड एंगेजमेंट भी इसी में इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो वो मतलब ये है कि ये सारी इसकी टाइप है बेसिकली। वो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा भी, यानी कि जिसमें आपका 3 मंथ्स तक की कोई शॉर्ट कोर्स होता है, कोई वीक का कोर्स होता है, कोई मंथ का कोर्स होता है, तो वो भी इसमें जो है वो कवर हो जाता है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में ही। तो व्यूवर्स, इसकी जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है बेसिकली ये मिनिमम 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, जो पहला वीज़ा नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है, कोई भी अगर एक क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो अगर उसे पता है कि ये 10 ईयर्स का भी अवेलेबल है, तो हम कभी भी उसे रिकमेंड नहीं करते कि आप फर्स्ट क्लेम्स में ही यू शुड अप्लाई फॉर द 10 ईयर्स और 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इट इज़ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट यू शुड गो फॉर फर्स्ट वीज़ा फॉर 6 मंथ्स। सो इस तरीके से है, मतलब ये 6 माह का है, फिर 2 साल का भी मिल जाता है, 5 ईयर्स का भी और 10 ईयर्स का भी। ठीक है, और इसी लिहाज से इसकी फ़ीस है, जो 6 मंथ्स का है इसकी 95 पाउंड्स फ़ीस है। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली जो पहला वीज़ा है आपका यूके का, वो इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली, और डेफिनेटली अगर आप वो सक्सेसफुली गेन कर लेते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जो आपके वीज़ाज़ होते हैं उसमें थोड़ा एज ज़रूर मिलता है, अगर आप फर्स्ट वीज़ा पे जाके इन टाइम वापस भी आ जाते हैं तो। ठीक है जी, और इसमें ख़्याल ये रखना चाहिए कि अगर आप गए हैं, ठीक है, आपको वीज़ा ग्रांट हो गया है, तो आपने जो इंटेंडेड प्लान दिया था उसी को कोशिश करें फॉलो करें। मिसाल के तौर पे आपने अपनी आइटेनरी दी थी, अपना प्लान दिया था 3 वीक्स का, तो आप कोशिश करें 3 वीक्स, या चलें बड़ी हद तक 4 वीक्स आप स्टे कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप 3 वीक्स के लिए आपने प्लान दिया तो और आप 6 वीक्स रहें या 10 वीक्स या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, और ये कहने को मल्टीपल एंट्री है, ठीक है, लेकिन हमने ये प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है कि जो वो लोग दूसरी दफ़ा जिन्होंने इस वीज़ा पे
एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। उस उनको अगर तो उनके पास कोई ब्लैक एंड वाइट कोई रीज़न थी कि जी मतलब ये हमारा इंटेंडेड प्लान है जिस वजह से हमें दोबारा आना पड़ा है, ठीक है, कोई बड़ी अहम उन्होंने कोई प्रोपोजिशन थी, जो ऑब्जेक्टिव था जो अचीव करना था या फुलफ़िल करना था, उसके लिए वो गए, तो उनको जो है ना वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पोर्ट ऑफ एंट्री पे बॉर्डर कंट्रोल पे उन्होंने उनको एंट्री दी। अदरवाइज़ ये है कि हम ये कभी रिकमेंड नहीं करते अगर आपके पास कोई प्रॉपर सॉलिड रीज़न नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो फिर आपको जो है ना सिंगल एंट्री पे ही इक्तफा करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करना चाहिए 2 ईयर्स का या दोबारा 6 मंथ्स मल्टीपल एंट्री का या आगे 5 ईयर्स का, जो भी आपकी मतलब जिस तरीके से नीड है। हाँ, 2 ईयर्स मल्टीपल एंट्री पे आप जा सकते हैं क्योंकि आपने 2 साल का लिया हुआ वीज़ा और उसमें भी कोई ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसको वो करें, ठीक है। पहले कुछ मामला इस तरह के थे कि लोग 2-2 साल भी रह आते थे, वापसी पे एग्ज़िट भी हो जाते थे, उन्होंने कोई ट्रैवल बैन वगैरह किसी किस्म का कोई जो है वो सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जो है सरकमस्टांसिस खासे टफ़ हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप जो है मतलब सिर्फ कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए आप जाएं, ठीक है, और आप अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करके और आप अपने विद इन योर यू कैन से गिवन टाइम फ्रेम यू शुड रिटर्न बैक टू योर नेटिव कंट्री। वीवर इसमें जो है बेसिकली केस ऑब्जर्वर जो है आपके केस को असेस करते हुए, ठीक है, जो चीज़ें देखता है, ठीक है, उसमें यह है एक तो आपकी सोशल टाइज देखी जाती हैं। देखिए कोई भी कंट्री जो है ना वो मेन 2 ही चीज़ों पे उसका एम्फसिस होता है, 2 ही चीज़ों को वो ज़्यादा देखते हैं, डिटेल में ज़्यादा उस पर जोर देते हैं। एक आपकी सोशल टाइज होती हैं और एक आपकी इकोनॉमिक टाइज यानी आपकी फाइनेंशियल टाइज होती हैं। अच्छा, अब जो है हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो एक बंदा सिंगल है, ठीक है, और उसकी ना तो मतलब सोशल टाइज मीन कि उसकी अपनी फैमिली, ज़ाहिर सिंगल है, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अपनी फैमिली नहीं है, सिबलिंग्स पेरेंट्स वगैरह तो हैं, ठीक है, या और रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो ये कोई सॉलिड सोशल टाइज जो है स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज कंसिडर नहीं होती, ठीक है। इस तरह के केस में उसे चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल टाइज को स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है, केस अपना दायर करने से पहले। उससे ये होगा कि काफ़ी हद तक उसकी सोशल टाइज जो हैं वो कवर अप हो जाती हैं, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, कोई बंदा मैरिड है, ठीक है, तो वो फिर उसे भी जो है एक इंटरप्रेटेबल प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड बंदे को वीज़ा मिल जाए और अनमैरिड को ना मिले, समटाइम सिंगल बंदे को मिल जाता है। उसने केस इतने अच्छे किसी कंसल्टेंट के साथ जो है लाइजनिंग करके बनाया होता है कि वो ज़्यादा इंटरप्रेटेबल होता है और बड़ा सॉलिड उन्होंने ग्राउंड्स दी होती हैं, सर्कमस्टेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का केसेस जो हैं, इस तरह के केसेस उनके अप्रूवल यकीनी हो जाते हैं, ठीक है, सिंगल बंदे के भी। और मैरिड बंदा जो है वो मतलब खुद या तो एडवेंचर करने की कोशिश करता है, ठीक है, एंड विदाउट हैविंग एक्सपोजर ऑफ प्रीवियस यू कैन से अप्लाइंग केसेस ऑफ ग्लोबल विजिट वीज़ास, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका एक्सपोजर ही नहीं है, आपने ग्लोबली कभी किसी कंट्री का, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मैं छोटे कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट वगैरह, ठीक है, इन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब इंग्लिश कंट्रीज़ की, सिविलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उनका अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है तो यू शुड नॉट गो फॉर एन एडवेंचर, ठीक है। सिंपली यू शुड हायर अ कंसल्टेंट एंड दैट विल सपोर्ट यू वेल, गाइड यू वेल टू अटेन डेफिनेट अप्रूवल ऑफ योर केस, ठीक है व्यूअर्स। तो अब अच्छा, इसमें यूके में आपने जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि चीज़ों को ना आपने एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अगर अनएक्सप्लेन जो आपका केस होता है ना, तो वो बड़ा उनके पास एक कह लें एक लॉजिक आ जाती है कि जी अक्सर हमने रिफ्यूज़ल्स देखे हैं, उनमें लिखा होता है जी कि मतलब आपने यू डिड नॉट एक्सप्लेन योर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और वी रिकमेंड यू टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हमने ये देखें। तो बेहतर है कि आपको अगर नहीं आइडिया, ठीक है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आप माहिर कंसल्टेंट की जो है वो जो एक एक्सपीरियंस्ड हो, जिसका अच्छा एक्सपोजर हो, ठीक है, उसकी आप खिदमात जो हैं वो लें। तो व्यूवर्स मतलब अगर आपका मतलब जो है आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आपकी सोशल टाइज भी अच्छी हैं, ठीक है, तो फिर भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इवन दे हैव बिलियंस ऑफ फंड्स इन देयर फंड स्टेटमेंट्स बट दे गॉट रिफ्यूज़ल,
ठीक है, वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी ये देखें करोड़ों रुपया था तो केस रिफ्यूज़ हो गया। तो वो बात वही है कि देखें सारी चीज़ों का ना यूके जो है स्पेसिफिकली ये बड़ा जो है ना रिकनसाइल केस एक्सेप्ट करता है। हर चीज़ एक दूसरे को इंटरप्रेट कर रही हो, हर चीज़ सिंक हो आपस में, लॉजिकल हो, ठीक है, तो वो चीज़ें लॉजिकल मांगते हैं, बेसिकली एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो ये जो कंट्री है इसमें जो है मतलब ये जितना जिस बंदे को इसके काम का आइडिया है कि कैसे वीज़ा लगवाया जा सकता है, ठीक है, वो जितना उसके लिए आसान है उतना ही जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल भी है। ठीक है, तो हमारी यही आपको सजेशन है कि आप एक अच्छे और माहिर कंसल्टेंट की जो है ना खुदमात लें, चाहिए जाए कि आप एक दफ़ा रिफ्यूज़ करवा के अपना केस जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लें। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें जो है बेसिकली जो सबसे मज़े की बात है, ठीक है, वो ये है कि मतलब काफ़ी सारे हमारे पास जो क्लाइंट्स आए, ठीक है, इनमें इवन के ऐसे क्लाइंट्स भी थे जिनके 4-4 दफ़ा रिफ्यूज़ल थे। ठीक है, तो वो उनका जो है पहले हमने सारा केस समझ के उसके बाद उसको थोड़ा सा उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है उसको कह लें कि ढालने की कोशिश की। ठीक है, और को 3-4 माह एलोकेट किए रियल एक्टिविटी टाइम। डेफिनेटली अगर आपका रिफ्यूज़ल है, चीज़ें को थोड़ी सी मिक्स अप हुई होती हैं, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करके प्रॉपर हमने उनके सोशो इकनॉमिक टाइज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से बनाया, ठीक है, और केस दायर किया तो उनके एक्सेप्टेंस आ गई। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि यूके में स्पेसिफिकली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है, और इसमें जो है आपका केस किसी भी किस्म का है, ठीक है, उसमें कोई भी मसला मसाइल है, रिफ्यूज़ल्स हैं, ठीक है, वो हम उसको अच्छे तरीके से कैटर कर सकते हैं और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो एक जो चीज़ है बेसिकली जिसका बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है, मास वाए जो अच्छे सोलिसिटर्स हैं, ठीक है, उनके, तो वो है बेसिकली आपका खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ हो गया है वीज़ा, तो आपको विद इन 90 डेज़, ठीक है, जो है जब आपने अपना रिफ्यूज़ल रिसीव किया है उसके 90 दिन के अंदर अंदर प्री एक्शन प्रोटोकॉल, ठीक है, उसकी एक फैसिलिटी आपको होम ऑफिस देता है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बारे में इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल है क्या और ये किस तरीके से इसको जो है ना वो थ्रू किया जाता है और इस पे अप्रूवल के चांसेस कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब से कोई 2015 से यूके ने जो है ना अपील का राइट जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो है ना वो अपील का राइट देता था यूके, लेकिन जब से ये ख़त्म हुआ तो लोग नॉर्मली उनको आइडिया नहीं है कि कोई प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, की फ़ीस भी कोई नहीं है, सिर्फ आपने अपने सोलिसिटर को, लॉयर को, बैरिस्टर जो भी आपने हायर किया उसको वो देनी होती है। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो है जो मेन एक और चीज़ है वो आपको बताने वाली, वो ये है कि आप जब आपका वीज़ा लग जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको बॉर्डर कंट्रोल पे या पोर्ट ऑफ एंट्री पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो एंट्री भी दे देगा। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपको पता हो आप क्या करने जा रहे हैं, कहाँ पे रहना है, हर चीज़ का ब्लैक एंड वाइट एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अक्सर हमने लोग देखे हैं कि वो जो है ना कह लें कि लाइलमी में मारे रहते हैं। ठीक है, वो जाते हैं वीज़ा लगवा के बड़े खुश होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्होंने कम से कम उन पोर्ट ऑफ एंट्री पे उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, उनसे किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं। ठीक है, और एक वीज़ा बड़ा लग जाता है, थोड़ा एक्साइट होते हैं, लेकिन चीज़ें जो है होमवर्क प्रॉपर नहीं किया होता। तो व्यूवर्स उसमें हम मुकम्मल गाइडेंस देते हैं। ठीक है, कि आपने किस तरीके से जो है किस सवाल का किस तरीके से जवाब देना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, इससे पहले कि आपका वीज़ा ही वो रिवोक कर दें, कैंसिल कर दें, ठीक है, डिस्कार्ड कर दें। तो व्यूवर्स ये थी कुछ ज़रूरी मालूमात। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ये आपके जो यूके के स्पेसिफिकली वीज़ाज़ हैं उनको अटेन करने में, उनके अप्रूवल के लिए ये बड़ी आपके लिए मुफीद साबित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएपी और रिफ्यूज़ल केसेस पे एक सेशन रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।